पहली बात तो ये है कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज को जीवन मरण का प्रश्न नहीं बनाना चाहिए। यूपीएससी के लिए देखिए ये है कि अगर आपने छात्र जीवन में आप सजग रहे हैं, आपको जो क्लासरूम में पढ़ा है अगर उसको आप रिटेन कर पाए हैं, उसको सही से समझ पाए हैं, तो 50% तो उसी को लेके सक्सेस है। यही माँ बाप की भूल है। यू कांट कंपेयर योर चाइल्ड विद अदर चाइल्ड। आपका बच्चा आपका है, दूसरे का बच्चा दूसरे का है। अब आपके बच्चे के ऊपर आप ये थोपोगे कि आप फलां जैसा नहीं कर रहे, ये कैसे संभव होगा? 14 जुलाई की उमस भरी दोपहर, मौका था सूरज स्कूल बावल में आयोजित फेलिसिटेशन कार्यक्रम का। स्कूलों व कॉलेजों में प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के सम्मान में इस तरह के सम्मान समारोह होना आम है, लेकिन यह समारोह थोड़ा लीक से अटकर था। आप अपनी स्क्रीन पर जो देखते जा रहे हैं वह अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है। यहाँ पर प्रतिभाशाली छात्रों के साथ साथ उन पूर्व सैनिकों, सैन्य अधिकारियों व गैर सरकारी संस्था चलाने वाले समाज सेवियों का सम्मान किया गया, जिन्होंने देश के लिए, सेना के लिए, अपने इलाके के लिए और अपने क्षेत्र के लिए लीक से हटकर कुछ किया है। हरियाणा के चुनाव आयुक्त धनपत सिंह बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे थे। स्कूल के सीईओ हरीश प्रसाद ने उन्हें खास तौर पर इस मौके पर बुलाया था। आगे बढ़ने से पहले शैली शर्मा का नमस्कार और आप देखना शुरू कर चुके हैं एनजेपी हरियाणा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। सूरज स्कूल बावल के इस कार्यक्रम की दो बातें छाप छोड़ने वाली रही है। एक, धनपत सिंह की अपनी कहानी। उन्होंने जब यह बताया कि किस तरह गरीबी में जीवन यापन करते हुए वह वरिष्ठ आईएएस अधिकारी बने और आज राज्य के चुनाव आयुक्त है, तो उनकी कहानी भी हर किसी के लिए प्रेरणा बन गई है। दूसरी बात थी जब मंच से पूर्व सैनिकों, सैन्य अधिकारियों व समाज सेवियों का नाम सम्मान के लिए आगे आया तो धनपत सिंह खुद को रोक नहीं पाए और भाषण के बाद दोबारा माइक संभालकर इस पहल के लिए हरीश प्रसाद, प्रिंसिपल श्रीमती विजय यादव व प्रबंधन से जुड़ी पूरी टीम की तारीफ की। अब आप इस कार्यक्रम के बारे में धनपत सिंह, हरीश प्रसाद व विजय यादव के विचार सुनिए। आज यहाँ पर न केवल जो होनहार और मेधावी छात्रों को जो एकेडमिक एक्सीलेंस के लिए, स्पोर्ट्स में एक्सीलेंस के लिए उनको सम्मानित किया गया, बल्कि सबसे अच्छी बात यह रही कि इस पूरे क्षेत्र के जो एक्स सर्विसमैन हैं, जिन्होंने देश की सेवा की है विभिन्न पदों पर रहते हुए, और इस एरिया के जो भी लोग समाज सेवा में कार्यरत हैं, उनको भी सम्मानित किया गया, जिससे एक जुड़ाव बनता है, एक समाज में आपस में जुड़ाव बनता है और आगे बढ़ने की बच्चों को प्रेरणा मिलती है। हम आपकी भी पूरी कहानी सुन रहे थे, बैकग्राउंड आपको पूरा सुन रहे थे और जीवन में सफलता का भी एक सूत्र आप दे रहे थे, वो क्या एक होता है? हाँ, देखिए, सफलता ऐसे एक दिन में नहीं आती है, तो उसके लिए निरंतर प्रयास करना बहुत ज़रूरी है। अपने आसपास की समझ होनी, ऑब्जर्वेशन जिसको हम कहते हैं, अपने सराउंडिंग्स के, एनवायरनमेंट के बारे में आदमी सजग रहे और निरंतर प्रयास करता रहे। कठिनाइयाँ आएँ उनकी परवाह न करते हुए, साधन नहीं भी हों तो साधन बनते चले जाते हैं। तो अगर उसके सच्ची लगन से अगर हम आगे बढ़ना चाहें तो ईश्वर भी उसमें हमारी मदद करता है, मेरा ऐसा मानना है। यूपीएससी को लेकर आज के युवाओं में पूरा क्रेज रहता है। आपने अभाव के बाद यूपीएससी क्रैक किया था, आज प्रभाव है, सब व्यवस्थाएं हैं, उसके बाद भी युवा भटक जाते हैं, तो उनको क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज को जीवन मरण का प्रश्न नहीं बनाना चाहिए। ये एक सेवा का माध्यम है राष्ट्र की, और बहुत जो इसके साथ जिम्मेवारियां और बहुत सारा इसके साथ सम्मान भी जुड़ा हुआ है। अगर हो सकता है अच्छी बात है, नहीं हो तो और भी बहुत से अन्य क्षेत्र हैं जहां पर हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं और समाज की भी सेवा कर सकते हैं। यूपीएससी के लिए देखिए ये है कि अगर आपने छात्र जीवन में आप सजग रहे हैं, आपको जो क्लासरूम में पढ़ा है अगर उसको आप रिटेन कर पाए हैं, उसको सही से समझ पाए हैं, तो 50% तो उसी को लेके सक्सेस है। ऐसा नहीं है कि कोई अलग से कोई कोर्स या कोई चूर्ण पिला देगा और उससे हो जाएंगे। बहुत सी संस्थाएं क्लेम करती हैं, कोचिंग संस्थाएं क्लेम करती हैं, लेकिन अगर आप में पहले से अगर सजगता रही है, आप निरंतर मेहनतरत रहे हैं, तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। इसके लिए आपको लगातार प्रयत्नशील होना पड़ेगा। विधानसभा चुनाव को लेकर यद्यपि विधानसभा चुनाव मेरा क्षेत्र नहीं है, क्योंकि मेरा क्षेत्र तो नगर पालिकाएं, नगर परिषद और नगर निगम और साथ में जो ग्राम पंचायत, पंचायत समितियां और जिला परिषद हैं। लेकिन चूंकि एक राज्य का वरिष्ठ अधिकारी होने के नाते तो राज्य में लोकसभा चुनाव बहुत ही अच्छे ढंग से संपन्न हुए, बिना किसी वायलेंस के, बिना किसी हिंसा के,
और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में अक्टूबर के महीने में जो राज्य में विधानसभा के चुनाव होंगे वो भी इसी प्रकार से निष्पक्ष रूप से और बिना किसी हिंसा से आपसी सौहार्द और प्रेम के साथ लोग करेंगे। मेरी ऐसी आशा है, ऐसी अपील भी है सभी से ज़्यादा लोग मत देने के लिए आगे आए, अपने मताधिकार का प्रयोग करें। एक शिक्षण संस्थान समाज को जोड़ने का काम कर रहा है, आज हम आपके यहाँ पर देख रहे हैं, क्या पूरा उसका उद्देश्य है सर? देखो, शिक्षा का उद्देश्य का जो पर्सन है, ये तो वैसे पर्सन ही निराधार है। शिक्षा के बिना समाज का कुछ हो ही नहीं सकता। जितने भी समाज की सामाजिक जितनी संस्थाएं विकसित है, उसका पहला सूत्र शिक्षा है। शिक्षा तो बेहद जरूरी जीवन का मंत्र है। आज हम देख रहे थे आपके कैंपस में बहुत सारे लोग एक्स सर्विसमैन भी हैं, सामाजिक क्षेत्र से भी जुड़े हुए हैं, शिक्षा के क्षेत्र से भी जुड़े हुए हैं, उन सभी को सम्मान। देखो, शिक्षा में बच्चों की शिक्षा के साथ साथ समाज के उन लोगों का भी बेहद योगदान है जो समाज की विभिन्न चीजों में कार्यरत हैं, पर्यावरण के कार्यरत हैं, अपाहिज लोगों के भले के लिए कार्यरत हैं, पशुओं के भलों के लिए प्रयासरत है। क्योंकि अच्छे समाज का निर्माण तभी संभव है जब समाज के सभी पैरामीटर, शिक्षा हो, भूगोल हो, धरती हो, पर्यावरण हो, जब सबका संपूर्ण विकास होता है, फिर शिक्षा उन सब विकास के लिए जरूरी माध्यम बन जाता है। तभी ये हमें समझ आता है कि जो लोग दिक्कत में हैं उनको भी साथ लेके चलें। जो समाज के ऐसे पार्ट हैं, शिक्षा के साथ साथ धन तो कमाया जा सकता है, बड़े बड़े भवन बनाए जा सकते हैं, पर पर्यावरण का अनुकूलन कौन करेगा? तो इन सभी पैरामीटर्स में शिक्षा बुनियादी है, पर विकास सभी का जरूरी है। आज हमने इस मंच में ऐसे कुछ फिजिकल हैंडीकैप्ड लोगों को भी देखा जो दोनों हाथों से अपाहिज होने के बाद पेड़ लगा रहे हैं। सीखने को मन करता है। नेशनल अवार्डी जो हमारे वॉलीबॉल में, बास्केटबॉल में, कुश्ती में, तो समाज के सभी ही पक्षों का बेहद योगदान है समाज के अच्छे उत्थान। हरी जी सब कुछ बेहतर करते हैं स्कूल, फिर भी आलोचनाओं के केंद्र में आ जाते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि जो शिक्षण संस्थाएं हैं उसमें एक दो नहीं, हजारों परिवार के बच्चे जुड़े रहते हैं, तो हजारों उम्मीदें साथ है। तो उनकी अपना जो मानना है वो बिल्कुल ठीक मानना है कि शिक्षा के ऊपर ही चुनौतियां सबसे ज्यादा है। और उन पेरेंट्स की भी मैं मांग को उचित मांग मानता हूं जो ये बार बार शिक्षण संस्थाओं पर प्रश्न उठाते हैं, उनका उठाना वाजिब है। बातों के साथ साथ शिक्षा के अंदर सबसे महत्वपूर्ण भूमिका माँ बाप की होती है। जो माँ बाप अपने बच्चों के साथ उनको बच्चा ना समझकर, छोटा बड़ा भाई समझकर उनके हाथ में हाथ डाल के लगे रहते हैं, वो बच्चे अन्य बच्चों की तुलना में अच्छा प्रयास करते हैं, बजाय इसके कि बच्चों की कमियां ही निकालने में लगे रहो। मेरा बच्चा ये नहीं करता, मेरा बच्चा ये नहीं करता। तो एक सोचने की बात है, जब आप अपने ही बच्चे की बुराई कर रहे हो तो आपके बच्चे के बारे में अच्छा कौन कहेगा? तो सबसे बड़ी माँ बाप के लिए कि जो शिक्षा है वो ये कि अपने बच्चे को दुनिया का सबसे बेहतरीन बच्चा माने। माँ बाप को ये लगता है कि मेरा बच्चा ट्रैक पे नहीं है तो उसको ट्रैक, यही माँ बाप की भूल है। यू कांट कंपेयर योर चाइल्ड विद अदर चाइल्ड। आपका बच्चा आपका है, दूसरे का बच्चा दूसरे का है। अब आपके बच्चे के ऊपर आप ये थोपोगे कि आप फलां जैसा नहीं कर रहे, ये कैसे संभव होगा? मेरा फर्ज ये बनता है कि मैं मेरे बच्चे के लिए जो बेहतरीन कर सकता हूं वो करूं, ना कि मैं मेरे बच्चे की तुलना दूसरे बच्चे से करूं। और चमत्कार अपने ही बच्चे करेंगे, दूसरे के बच्चे कर भी जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? तो माँ बाप का ये फर्ज बनता है कि वो अपने बच्चे को दुनिया का सबसे बड़ा हीरो बच्चा माने। आज के इवेंट के बारे में Today, one of the event is felicitation ceremony organized in the Suraj School, Bawal today, and it's immense pleasure to share our experience with the parents and social workers and our meritorious students. And we feel very proud that in this moment, many of the parents and students were together with us. आपने सबकी बातें सुनी है, कार्यक्रम की झलक भी देखी। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।